हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बढ़िया हो सब कोई? चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.2 की पढ़ाई की थी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। बट आज जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो शून्यकों का योग और गुणनफल, ये वाला दो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दो दो नंबर दिया गया है, रोमन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, है ना। ये सारा में दिया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1/4 -1 लिखा हुआ है। इसके बारे में बोलना है कि ये शून्यकों का क्या है? योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। इसी प्रकार सभी का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन का नंबर है वो हो जाएगा शून्यकों का योग और सेकंड वाला हो गया शून्यकों का गुणनफल। और यू दूसरे तरह से बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा माइनस बीटा का मान, जितना भी नंबर सब में देखिए कपल दिया हुआ, जोड़ा दिया हुआ, 1/4 -1 2 √2 1/3 इस तरह दिया हुआ। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने से पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ क्या लिखा? शून्यकों का योग। तो हम लोग में लिखे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ 1/4 ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a होता है, -b/a। अब चलें यहाँ पर सेकंड वाले शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या लिखा हुआ है? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? -1 के नीचे कुछ नहीं था, अपने मन से 1 रख लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है। ये नंबर कहाँ से मैंने लाया? क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन से उठा के मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, ठीक है। क्लियर है? अब आपको एक बात ध्यान से देखिएगा, a इक्वल टू यहाँ क्या 4 है, a इक्वल टू यहाँ क्या 1 है, तो डिफरेंट है ना, अलग अलग, दोनों को सेम करना होगा। दोनों क्या करना होगा? सेम करना होगा। सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1 को 4 से। तो हम लोग क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। इनटू यहाँ लिखिए 4/4। 4 क्यों लिखे? यहाँ a का वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू है, a का वैल्यू कितना दिया? 4 दिया हुआ है। बट यहाँ पे नीचे वाला में a का वैल्यू कितना दे दिया? 1। दोनों को सेम लाना है तो 4 को 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 4 बना सकते हैं। 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/4 से, ठीक है। तो यह हो गया -4 नीचे में 4 इक्वल टू लिख दीजिए आप c/a। अब लिख दीजिए c/a। क्लियर है? कोई दिक्कत? हमेशा इस क्वेश्चन में याद रखोगे नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। ऊपर वाला का 4 है तो नीचे भी 4 होना चाहिए, ओके। नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल करना होगा। 1 का टेबल में 4 कितना बार में आएगा? तो 4 बार में आएगा, 4 से गुना कर दिए, 4 नीचे लीजिए, 4 ऊपर भी लिख दीजिए, आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, c/a लिख दिए। अब क्या लिखना होगा? द्विघात बहुपद। बहुत इजी है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? ax² + bx + c लिखेंगे हम लोग, यही लिखे फॉर्मूला। a का वैल्यू कितना? खोज लीजिए, a इक्वल टू 4। यहाँ पे a इक्वल टू 4 है, a के जगह में हम लोग क्या लिखे? 4। x² उसे छोड़ दीजिए। b का वैल्यू खोजिए, b इक्वल टू क्या दिया? 1। माइनस दिया हुआ इसका, तो इसके ऊपर आ जाएगा, इसका माइनस इसके ऊपर आ जाएगा, तो -1 हो गया। और x लगा दिए c का वैल्यू कितना दे दिया? -4 दे देंगे, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा? 4x² प्लस माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करिए तो x 1 छिप जाता है, प्लस -4। ये मेरा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। बहुत इजी है। फिर से एक बार देख ले कि शून्यकों का योगफल यहाँ लिखा हुआ है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों योग लिखिए, अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे दिया? 1/4 लिख दीजिएगा। फिर लिखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दे दिया यहाँ पर? -1। नीचे कुछ नहीं था तो अपने से मैंने 1 दे दिया। अब देखना है यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या 1 है दोनों में 4 लाना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से।
ऊपर में नहीं, पहले नीचे देखिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को 4 बनाना है। 1 को 4 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। नीचे 4 लिखिए हो तो ऑटोमेटिक ऊपर भी लिखना हो, नीचे से ऊपर जाइएगा, ऊपर से नीचे नहीं आइएगा। नीचे 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता, 2 का टेबल 2 बार पढ़ते, 2 2 कितना होता, 4 हो जाता, तो नीचे 2 लिखे तो ऊपर भी 2 लिख देना पड़ता। लेकिन नीचे में 1 है तो 1 का पावर में 4 कितना बार है, 4 बार में आएगा। 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करके जितना है -4/4 c/a लिख देने वाला। ये कहां से आया, अल्फा इनटू बीटा का फार्मूला c/a था। अब द्विघात बहुपद का एक फार्मूला है ax² + bx + c लिख दीजिए। a का वैल्यू कितना दे दिया है 4, b का वैल्यू कितना दे दिया, b इक्वल टू दिया 1, तो ये माइनस जो है इसका इसके पास आएगा -1, और c का वैल्यू कितना दे दिया -4 लिख दीजिए। 4x² माइनस और x माइनस क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब रोमन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रोमन नंबर 2 ज्यादा निकल ये इसको कर देते हैं तो सेम हिसाब होने वाला है, ठीक है। रोमन नंबर 2 इसको इरेज कर देता हूँ, पूरा जरूरत नहीं है। अब शून्यकों का योग कितना दे दिया, अल्फा प्लस बीटा √2, यहाँ लीजिए √2, नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिएगा। और गुणनफल क्या दे, 1/3 लीजिए, 1/3 दे दिया। अब देखिए इसके नीचे में 1, इसके नीचे में क्या दे दिया 3 दे, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 1 को 3 बनाने के लिए नीचे में हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 का पारा 3 बार पढ़ दीजिएगा, 3 आ जाएगा, तो नीचे 3 लिखिए तो ऑटोमेटिक ऊपर भी लिख देना होगा 3। अब √3 को √2 से गुना करोगे तो 3 को √2 से गुना नहीं कर सकते हो, तो क्या करना हो, 3 को आगे कर देना, 3√2, ठीक है ना। और नीचे में हो गया 3 1 या 3, और यहाँ आप फार्मूला लिख दीजिए -b/a। बोलो कहाँ से आया, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a, और यहाँ लिखिए अल्फा इंटू बीटा फार्मूला c/a। अब देखो a बराबर यहाँ लिखा 3 या a बराबर यहाँ लिखा 3, इक्वल हो गया ना। अब फार्मूला लिखिए, द्विघात बहुपद का फार्मूला ax² + bx + c। a का वैल्यू कितना, खोज के बोलिए, a का वैल्यू कितना, a इक्वल टू यहाँ 3 दिया हुआ, यहाँ भी a इक्वल टू 3, कोई एक ले लो, 3x² प्लस b का वैल्यू खोजिए, b का वैल्यू ये माइनस उठाइए, यहाँ रख दीजिए, -3√2 x प्लस c का वैल्यू 1 है, 1 लिख दो, ठीक है ना। 3x² प्लस माइनस -3√2x हो गया, प्लस कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उतार, इसी तरह सारा हिसाब जितना सबका सब हिसाब हम लोग उस तरह बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 और -3 है। ये हम लोगों ने रोमन नंबर 2 को सॉल्व किया, 1 सॉल्व कर लिया, अब 2 को, और 2 के बाद अब 3 हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ सब वैसे ही सेम रहेगा। चलिए इसको मिटाते हैं, और इसकी जगह में हम लोग क्या लिखें, रोमन नंबर 3 लिख देते हैं। 3 रोमन नंबर 3 लिख देते हैं यहाँ। 3 शून्यकों का योग कितना दे दिया 0, तो यहाँ 0/1 लगा दीजिए, ओके बेटा 0 लगा। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया √3, तो √3 नीचे में 1 लगा दीजिए। अब देखो दोनों का नीचे सेम 1 1 है तो कोई बात नहीं है, यहाँ लिखेंगे -b/a और यहाँ लिखेंगे फार्मूला c/a। अगर डिफरेंट होता यहाँ 1 या 2 तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, सेम वाला में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब फार्मूला पे आइए, द्विघात बहुपद का फार्मूला x² + bx + c होता है। अब a का वैल्यू कितना है, देख लो a के बराबर कितना दिया 1 दिया हुआ, 1x² लिखिए, 1 × x²। b का वैल्यू कितना दे दिया, देख लीजिए b के सामने 0 दे दिया, तो 0 सिर्फ लिखिएगा, 0 × x। ये माइनस जो है 0 के सामने माइनस नहीं लिखा जाता, प्लस c का वैल्यू कितना दे दिया √3 लिख दीजिए। अब चलिए 1 को x² से मल्टीप्लाई करिए तो x² हो जाएगा, 0 को x से करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसको, जो 0 हो गया छोड़ दीजिए, √3 पिछवा ले लीजिए, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरह रोमन नंबर 3 भी हो गया। अब हम लोग रोमन नंबर 4 भी सॉल्व कर सकते हो, रोमन 5 रोमन 6 भी आप लोग खुद से कर सकते हो, आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं रोमन नंबर 5 को सॉल्व कर देता हूँ, ओके। रोमन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको इरेज कर दूं। चलिए इसको मैंने यहाँ से फिर इरेज कर दिया, ये पूरा नहीं इरेज करा क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है सेम फार्मूला पे। ये रोमन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, हम लोग रोमन नंबर 5 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे -1/4 और यहाँ लिखेंगे 1/4। बहुत अच्छा हिसाब है, नीचे में यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 है, दोनों का दोनों 4 है, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे -b/a, यहाँ फार्मूला लिखेंगे c/a, ठीक है ना। अगर डिफरेंट होता तो फिर डिफरेंट होता तो ये वाला रूल लग जाता, गुना करते हैं। चलिए द्विघात बहुपद लिखा हुआ ही है, a का वैल्यू कितना दे दिया बताइए 4, a का वैल्यू 4 लिख दीजिए, और b का वैल्यू कितना है माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो माइनस छोड़ दो, खाली 1 ले लो, 1x प्लस c का वैल्यू कितना दे दिया 1, ठीक है ना। अब कितना हो गया मेरा 4x², x के आगे 1 छिप जाएगा, सिर्फ x लिखना पड़ेगा,
और 1, ये आंसर हो गया। इस तरह करके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का जो टफ क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट था, वो क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या क्या सॉल्व कर लिया। बाकी जो क्वेश्चन बचे वो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने बताया 1 रख देना, उसके नीचे कुछ नहीं 1 रख देना, और ये फॉर्मूला लगा के द्विघात बहुपद आप लोग बना सकते हो। इस तरह करके हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 2.2 का हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, है ना। टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 की तरफ चलेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, स्टडी लाइव के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नया नया वीडियो जो भी बने वो आप तक पहुंचता रहे, है ना। और शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टडी लाइव के साथ पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, अच्छा वीडियो हो तो जरूर लिखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी लिख दें। ओके, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।